खान मोटरवे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, हरियाली, हर किस्म की व्यू जो है ना आप इंजॉय कर सकते हैं। तो सफ़र जारी है ये खान तक, ये तकरीबन 300 किलोमीटर है मेन इस्लामाबाद रोड से। DI खान मोटरवे अगर आप देखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कुशादा इलाका है। हर तरफ मतलब खेती बाड़ियाँ और मुख्तलिफ पौधे आपको नज़र आएंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि फैला हुआ इलाका है, मोटरवे नया नया बन गया है। अभी इस पे तामीराती काम कुछ हल्कों में जारी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीनज़ादा और इस वक्त मैं DI खान मोटरवे पे मौजूद हूँ। DI खान मोटरवे यानी मियावाली से थोड़ा सा पहले तकरीबन कोई 10 किलोमीटर मियावाली इंटरचेंज तक अभी रास्ता है। DI खान हमने जाना है। थोड़ा सा आपको मोटरवे के हवाले से बता दूं कि ये तकरीबन 8 दिसंबर को ट्रिप के लिए खोल दिया गया है। अब बाकायदा मोटरवे पुलिस भी है। मेरे मोटरवे पुलिस से भी बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि अभी इस पर कुछ जगहों पर तामीराती काम भी जारी है, लेकिन बहरहाल गाड़ियाँ लोकल जो गाड़ी आप देख रहे हैं वो इसके लिए कोई इंटरचेंज या कोई जगह की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पर वो मोटरवे पे आ जाते हैं। तो ये ट्रैफिक हादसात और इस चीज़ के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। तो उनका ये कहना है कि इन दिनों में चूँकि अभी ये इब्तदाई मराइल है तो ज़रूरी है कि ड्राइवर हज़रात एहतियात करें। और इसके साथ साथ मुकामी लोग वो कहते हैं कि हम किसी को मना करते हैं तो फिर 10 लोग गांव वालों से लेके आते हैं और फिर एहतिजाज करते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है। हुकूमत को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो, और ये एक बहुत खुशाइन बात है, मतलब अगर आप क्वेटा जाते हैं, आप DI खान जाते हैं तो वो फासले जो 10 घंटे 12 घंटे लगते थे आप वो 3 घंटे और 4 घंटे में लगते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप सड़क देखें क्या नज़ारा है, इस तरफ अगर आप देखें पहाड़, ये मुख्तलिफ खेत और पौधे मतलब नज़र आएंगे। फैला हुआ इलाका है, जहाँ तक नज़र आपके जाए वहाँ तक मतलब आपको चीज़ें जो है ना वो पौधे चीज़ें वगैरह नज़र आएंगी। इस वक्त चूँकि दोपहर का टाइम है और धूप काफ़ी उरूज पर है तो इस वजह से कुछ चीज़ें थोड़ी सी साफ नहीं है। अगर सुबह सवेरे या असर के टाइम अगर आप इस इलाके का दौरा करते हैं, आप आते हैं तो आप यकीन माने बहुत इंजॉय करोगे। मैंने जितनी भी सफ़र अभी की तकरीबन कोई 150 किलोमीटर का रास्ता हमने तय किया है और हमने तो खूब इंजॉय किया इस रोड को भी और इस सफ़र को भी। और आसपास इलाके के जो महल वक़ू है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है। मेरे साथ रहे। इंजीनियर हुसैन नाम है मेरा, सवाल से बिलोंग करता हूँ और एबटाबाद से निकले थे। हम अभी जा रहे हैं क्वेटा की तरफ, लेकिन स्टे हमारी DI खान में होगी। अभी DI खान मोटरवे पे जा रहे हैं तो गवर्नमेंट की मैं काफ़ी अप्रिसिएशन करता हूँ। और अभी दिसंबर 21 में इनकी ओपनिंग हो गई है तो अभी थोड़े से काम बाकी है, लेकिन माशाल्लाह क्वालिटी वाइज जो हमने ऑब्ज़र्व किया तो बेहतरीन। लोगों की सहूलत की भी काफ़ी एक आसानी हो गई, क्योंकि पहले लोग GT रोड से जाया करते थे तो काफ़ी तकलीफ़ फाइनेंशियली टाइम वाइज। बहुत ही खूबसूरत मोटरवे है, यकीन माने इस पर गाड़ी चलाना जो है ना वो दिल को एक सुकून मिलता है। ये तकरीबन कोई 290 किलोमीटर है इस्लामाबाद मेन रोड से और फिर DI खान तकरीबन कोई 300 किलोमीटर है। तो ये 290 किलोमीटर डिस्टेंस है और बहुत ही प्यारा बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इसमें जो मटेरियल और इसकी जो क्वालिटी है इसमें वो सब बेहतरीन है, आला मियार के है।
जीटी रोड। जीटी रोड पर हम चाय के लिए रुके। देखते हैं कि चाय किस तरह है। ये एक छोटा सा होटल है, छोटा नहीं बहुत बड़ा होटल है अगर आप देखें पूरा, और इसके साथ पार्किंग। DI खान हम पहुंच गए हैं। रात यहाँ गुजारेंगे और इसके बाद जो है ना सफ़र का आगाज़ इंशाल्लाह सुबह करेंगे। तकरीबन कोई 6 बज रहे, हम यहाँ पहुँचे। आहिस्ता आहिस्ता हम आए, मोटरवे की वजह से सफ़र बहुत आसान रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिरीनज़ादा और इस वक्त मैं DI खान थोपावाला चौक में मौजूद हूँ। DI खान के सोहन हलवा क्यों मशहूर है, कहाँ कहाँ से लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं, और ये मार्केट जो आप देख रहे हैं ये चौक, यहाँ पर बहुत सारे शॉप है। इन हलवा में, सोहन हलवा में क्या क्या फ़र्क है वो सब आपको मैंने बताना है, मेरे साथ रहे। ये मार्केट है, सोहन हलवा के मार्केट। हर दुकान पर काफ़ी रश। ये अगर आप देखें तो मेन बाज़ार है। मैं उस चीज़ की तलाश में हूँ जो मतलब कदीम दुकान हो इस सोहन हलवा की, तो इसके तलाश में मैं हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें इतना रश। मेरा नाम सूफी जलील है। अच्छा सूफी जलील साहब, ये रश क्यों है? सदरे वाले लोग आते हैं ना, सदरा उर्स है। अच्छा उर्स है। हाँ, मेहमान लोग आते हैं। कहाँ से आते हैं ये लोग? पंजाब से आते हैं। अच्छा हाँ, लाहौर। मशहूर है आप लोगों की हलवा? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है दुकान का? और असली सूफी हलवा जमजम स्वीट। अच्छा, तो ये हर रोज इस तरह रश रहता है? नहीं, हर रोज तो नहीं होता। यहाँ पे जब उर्स होता है तो यहाँ पे होता है, रेगुलर यहाँ पे मशहूर हलवा है। अच्छा। कदीमी सोहन हलवा यहाँ पर बताया जाता है कि ये ज़्यादा पुरानी है, देखते हैं, लेकिन यहाँ पर रश नहीं है। बाकी इसके हवाले से बताया जाता है कि ये
सबसे पुरानी शॉप है यहाँ के। ये अगर आप इनके बोर्ड देखें, ये अगर आप देखें इनके तस्वीरें हैं कुछ, अरे ये बताएं कि ये एलडीए खान की हलवा मशहूर क्यों है? जी हमारे बुजुर्ग हाजी अब्दुल्ला जान, उनके नाम से मशहूर है और हमारा नाम है कदीमी सोना। और लोग आजकल कदीमी के साथ छोटे छोटे नामों का इजाफा कर देते हैं, इसीलिए ये खान की शुरुआत है। उस टाइम कोई और मिठाई होती नहीं थी, ये खान में सिर्फ। कितनी पुरानी दुकान होगी आप लोगों की? तकरीबन 1940-36 के हमारे वो बुजुर्गों ने इब्तदा है। अच्छा जी। तो ये हमारे पास जो पुरानी पिक्चर है ये 1977 की है। अच्छा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सोहन हलवा में क्या चीज़ इस्तेमाल होती है वैसे? सोहन हलवा में दूध है, घी है, चीनी है, गंदम का निशासा होता है, मैदा होता है, इसके अलावा खोया भी होता है, साथ मुख्तलिफ इंग्रीडिएंट होते हैं इसमें। और ये सेहत के लिए अच्छे है, मतलब ये तो ताकतवर चीज़ है ना, पावरफुल चीज़ है, क्योंकि दूध का वो आग पे ठहरा रहता है काफ़ी देर ना, तो उसके बाद वो जब खोए की तरह बन जाता तो उससे हलवा तैयार होता है। जब भी आए हाजी अब्दुल्ला जान का नाम याद रखें, और हमारा सिर्फ कदीमी सोहन हलवा का नाम है। ठीक है। कहाँ ब्रांच है, कोई है आप लोगों की? हमारी सिर्फ एक ही दुकान है और हाजी अब्दुल्ला जान का नाम भी लिखा होता है कदीमी के साथ, और हाजी अब्दुल्ला जान की तस्वीर भी लिखी होती है। इस दिन हमारे साथ हुसैन अली बताए कैसा है? A1 माशाल्लाह, बेहतरीन है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये सबसे पुरानी शॉप है और इसकी तस्दीक शुएब खान कर रहे हैं जिसके हम मेहमान हैं। मोहम्मद शुएब, ये बताएं कि डीआई खान की हलवा क्यों मशहूर है? बस यहाँ पे ये लोकल जो कम्युनिटी है इनकी ये एक स्पेशलिटी है हलवा, सोहन हलवा, और यहाँ पे ये इनका मार्केट है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से जो लोग भी मुसाफिर आते हैं यहाँ से हलवा ख़रीदते हैं, फिर घरों में लेके जाते हैं। जो दोस्त अहबाब होते हैं उनको भी देते हैं, तोहफे में भी देते हैं लोग। और यहाँ से आप जाओगे तो ये आगे मार्केट ही मार्केट है हलवों की। एक मशहूर दुकान भी आपको मैंने दिखाई जो यहाँ पे सन 1947 से है, 47-46 से है दुकान हलवे की। और बस ये वजह है जो यहाँ पे लोग आते हैं खरीदते। बहुत शुक्रिया। ये कदीमी तकरीबन हर दुकान के साथ लिखा हुआ है कदीमी सोहन हलवा, लेकिन हमने दुकान को ढूंढ लिया है। चपली कबाब और वो भी रेड़े में।